अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अगर आप परिंदों का कारोबार करने का सोच रहे हैं या परिंदों के कारोबार में पहले नाकाम हो चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको बहुत फायदा होगा और आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। मैं तकरीबन 5 साल से मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की ब्रीड ले रहा हूँ। मुझे अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि परिंदों का कारोबार कैसे शुरू करें, कौन से परिंदे रखें जिन्हें फरोख्त करके अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप नए हैं तो परिंदों का कारोबार बिल्कुल ना करें। सबसे पहले जिस परिंदे से आपको शौक है वही 1 या 2 पैर रखें और अपना शौक पूरा करें। यूट्यूब या फेसबुक पर लोगों की वीडियोस देखकर किसी की चकनी चुपड़ी बातों में न आए। परिंदों का कारोबार कोई सादा कारोबार नहीं, ये एक खेल है। जो इस खेल को सीख लेता है वो कामयाब, बाकी सब नाकाम। मिसाल फोन जावा ब्रीडर पेयर की कीमतें। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज लाहौर की टिलंटन मार्केट वाले एक ब्रीडर पेयर 5000 रुपए में खरीद करे 7000 में फरोख्त कर रहे हैं। यानी मार्केट वाले हमसे आधी कीमत में परिंदे खरीदते हैं और दगनी कीमत में आगे बेचते हैं। 3 माह पहले यही फोन जावा ब्रीडर पेयर हमसे 16000 रुपए का खरीदते थे और उसे 25000 से 3000 रुपए में बेचते थे। आज कीमत आधी से भी कम हो गई है। नुकसान क्यों होता है? जिन लोगों ने महंगे दामों मिसलन 10 लाख रुपए का सेटअप लगाया था वो 3 माह बाद 3 से 4 लाख में आ गया। नए शौकीन लोग शेख चली की तरह हिसाब लगाते हैं। मैंने 25,000 का पैर खरीदा, बच्चे बड़े करके अगर 10,000 में बक जाएं तो 1 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब वो बच्चे मार्केट में लेकर जाते हैं तो बेमुश्किल 5-3 हज़ार मिलता है और उनके तमाम ख्वाब टूट जाते हैं। फिर यही लोग कहते हैं हिम्मत टूट गई, हम बर्बाद हो गए। बड़े ब्रीडर्स ने हमें धोखा दिया। हालांकि बड़े ब्रीडर्स ने तो अपना माल बेच दिया, लेकिन अब कोई उनकी बात नहीं सुनता। असल बड़ा ब्रीडर कौन होता है? बड़ा ब्रीडर वो नहीं जो ज्यादा पैसा लगाकर खूबसूरत सेटअप बना ले। असल बड़ा ब्रीडर वो है जिसके पास 8 से 10 साल का तजुर्बा हवावर, जिसने ब्रीड करके माल बेचा हो। कारोबारी लोग हमेशा ऐसे परिंदे मुंतखब करते हैं जो तेजी से ब्रीड करें, जिनकी मार्केट में अच्छी कीमत हो। जन का खरीदार हमेशा मौजूद हो। जब हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे परिंदे खरीदना शुरू कर देता है तो इनकी कीमतें आसमान पर चढ़ जाती हैं। जिन पुराने ब्रीडर्स ने पहले से ये नस्लें रखी होती हैं इनके पास ज्यादा तादाद में फेज या म्यूटेशंस मौजूद होती हैं जिन्हें वो महंगे दामों फरोख्त करते हैं। नए ब्रीडर्स की सबसे बड़ी गलती, नए लोग पुराने ब्रीडर्स से महंगे परिंदे खरीद लेते हैं और फिर उन्हें ब्रीड के लिए तैयार करने में 5 से 6 माह लगा देते हैं। इसी दौरान मार्केट गिर जाती है और नतीजा नुकसान। जब परिंदे ब्रीड करते हैं तो उनके बच्चों को बड़ा होने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। जब वो सील करने का वक्त आता है तो उस वक्त तक मार्केट की कीमतें गिर चुकी होती हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जिस परिंदे पर एक मर्तबा उरूज के बाद जवाल आ जाए उस पर दोबारा अरूज तकरीबन 5 से 6 साल तक नहीं आता। ऐसे परिंदों की कीमतें गिरने के बाद थोड़ी बहुत बेहतर तो हो जाती हैं, लेकिन वो पहले की तरह तेजी से नहीं बकते। परिंदों का उरूज और जवाल क्या होता है? मिसाल के तौर पर ज़ीब्रा फंच। कुछ साल पहले ज़ीब्रा फंच की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ज़्यादा डिमांड की वजह से उसके रेट बहुत महंगे थे, लेकिन जब बैरूनी ममालिक से बड़ी मिकदार में ज़ेब्रा फंच इंपोर्ट हुई और लोकल ब्रीडर्स ने भी अच्छी ब्रीड ली तो मार्केट में उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। नतीजा 4-5 हज़ार रुपए का पेयर आहिस्ता आहिस्ता 800 और फिर 200 रुपए तक में सेल होने लगा। जीज बजीज, पहले नॉर्मल बजीज की कीमत बहुत थी, फिर वो आम हुए तो कीमत कम हुई। बाद में होमरो, एग्जीबिशन और मोटेशन की डिमांड बढ़ी। जब ये नस्लें भी आम हो गईं तब भी उनकी कीमतें गिर गईं। लोबर्ड लव बर्ड्स का दौरा एक वक्त में लो बर्ड, खास तौर पर फशर नस्ल की मोटेशंस पाकिस्तान में बहुत महंगी बेची जाती थीं। पुराने इंपोर्टर्स ने बैरूनी मुल्क से महंगे परिंदे लाकर पाकिस्तान के सादा लोह लोगों को लाखों में बेचे। उन्हें लालच दिया जाता था, एक पेड़ 1 लाख का, साल में 4-5 बार बरीडर कुल्च में चार्ज। बच्चा एक बच्चे की कीमत 40-50 हज़ार आवर, 1 सेट से 6 लाख कमा लो। लोगों ने लालच में आकर लाखों रुपए लगा दिए। 2-3 साल तक पुराने ब्रीडर्स ने लाखों कमाए, लेकिन जो नए लोग आए और अपनी जमा पूंजी लगा दी इन्हें नुकसान हुआ। अब वही परिंदे जो 1 लाख के बीचे जा रहे थे 15 से 20 हज़ार में भी मुश्किल से बिकते हैं। पुराने ब्रीडर्स का बहाना नए शौकीन जब शिकायत करते हैं तो पुराने ब्रीडर कहते हैं आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं
क्या नई मोटेशन नहीं लाएं? पुरानी मोटेशन में बैठे रहे, इसलिए नुकसान हवाहिम नई मोटेशन ला रहे हैं। आप हमसे खरीदें तो कामयाब होंगे। हालांकि हकीकत ये है, दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, कोई भी परिंदा ऐसा नहीं जिसकी कीमत लंबे अरसे तक ऊंची रहे। चाहे परिंदा सोने के बराबर कीमत रखता हो, 2-3 साल बाद हर ब्रीडर के पास आ जाता है और फिर मिट्टी के भाव में बकता है। फोन जाओ का दौरलो ब्लड के बाद फोन जावा का उरूज आया। फोन जावा वालों ने भी 3 साल तक बहुत पैसा कमाया। 1 साल पहले फोन जावा ब्रीडर पैर 35 से 40 हजार में फरोख्त हो रहा था। परिंदों का कारोबार कामयाबी के लिए जरूरी बातें। आजकल लाहौर की टैलेंटन मार्केट में 8,000 रुपए में पाइड का ब्रीडर पैर मिल रहा है। वैसे भी जब किसी परिंदे की ब्रीड बहुत तेजी से होने लगती है और उसकी तादाद हर किसी के पास ज्यादा हो जाती है तो उसके रेट्स कम हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर परिंदों का कारोबार नुकसानदेह है तो फिर उस कारोबार में कामयाब कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आपको बताना जरूरी था ताकि आप समझ सकें कि परिंदों की कीमतें क्यों कम या ज्यादा होती हैं और नए शौकीन लोगों की नाकामी की वजूहात क्या हैं। परिंदों का कारोबार खेल या काम? परिंदों का कारोबार एक खेल की तरह है जिसमें कुछ अहम बातें समझनी जरूरी है। आपको कभी भी सिर्फ एक ही किस्म के परिंदों का सेट अप नहीं बनाना चाहिए। तो कारोबार के लिए सस्ते परिंदे कभी ना खरीदें। मसलन बिजीज, पेरी या ज़ीब्रा, फंच जैसे सस्ते परिंदे। ऐसे परिंदों का एक पेड़ तकरीबन 1000 से 1500 रुपए का होता है और जब आप उन्हें मार्केट में बेचने जाते हैं तो मुश्किल से 500-600 रुपए में सेल होता है। यह परिंदे सिर्फ शौक के लिए रखे जा सीखते हैं, लेकिन कारोबार के लिए नहीं। कारोबार के लिए सही परिंदे कैसे मुंतखब करें? कारोबार के लिए ऐसे परिंदे मुंतखब करें जिनकी ब्रीड तेज हो और जो अच्छी कीमत में बेचे जा सकें। ऐसे परिंदे मुंतखब करें जिनके बच्चे सस्ते हों और जब वो बड़े हों तो डबल कीमत में सेल हो सके। मिसाल के तौर पर फोन जाओ का 3 महीने का बच्चा 3000 से 4000 रुपए का मिलता है। अगर आप 4-5 महीने तक उन्हें रख कर बड़ा करें तो वो 6000 रुपए तक सेल हो सकते हैं। उसी तरह पायदा का 3 महीने का बच्चा 1500 रुपए का मिलता है। जब उसकी उम्र 7-8 महीने हो जाती है तो वो 5000 से 6000 रुपए में सेल हो सकता है। अपनी कामयाबी की एक मिसाल में ने 2 साल पहले पायदा के 17,000 के 20 बच्चे खरीदे थे जिनके वालिदैन फिलवाचट थे। 5 महीने बाद जब उनके रंग बदलने लगे तो मेरे पास 9 जोड़े बन गए। इन जोड़ों को मैंने 16,000 रुपए में बेच दिया। जो इजाफी बच्चे थे उन्हें 5000 से 6000 रुपए में बेचा। आखिरकार 5 महीने में 1,60,000 कमाए, यानी 17,000 खर्च करके 90,000 का मुनाफे हुआ। इसी तरह गोल्डन के 60 बच्चे खरीदे। जब उनको बड़ा करके बेचा तो तकरीबन 3 लाख का मुनाफे हुआ। नतीजा, आपको हमेशा ऐसे परिंदों का इंतखाब करना है जो आपको अच्छी कीमत में बेचने में मदद दें। कारोबार में सब्र और सही इंतखाब बहुत जरूरी है। जो परिंदे कमजोर हों, कंड में हों, ठीक तरह उड़ ना पाते हों, अंडे बेकार उन फर्टाइल देते हों या ब्रेड न करते हों, ऐसे खराब परिंदे कभी भी अपने कस्टमर को फरोख्त न करें। कस्टमर आप पर एतमाद करके परिंदा खरीद लेगा, लेकिन बाद में वो परिंदा वापस करने की कोशिश करेगा या दोबारा आपसे कभी कोई परिंदा नहीं खरीदेगा। ऐसे परिंदे हमेशा परिंदों वाली मार्केट में सेल करें, क्योंकि मार्केट वाले परिंदों का ऐसा ही रेट लगाते हैं जैसे हम कहीं से परिंदे चोरी करके लाए हों। लिहाजा हमारा भी फर्ज बनता है कि खराब परिंदे मार्केट में ही फरोख्त करें, न कि अपने कस्टमर को दें। आसी तरह एतमाद भी कायम रहता है और कारोबार भी अच्छा चलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।